हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं उन चैप्टर का वीडियो डाल रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी क्रम में मैं आज का चैप्टर लेकर आया हूं त्रिभुज, और इससे जुड़े हुए सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। तो त्रिभुज को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अगर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को समझेंगे तो निश्चय ही उस प्रमेय से दो बहुविकल्पी बनते हैं, और बोर्ड एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज से दो प्रश्न पूछा है। तो आइए पहले समझेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ही हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई भी त्रिभुज है आपके पास, मान लेते हैं इसका नाम है ABC। अगर इस त्रिभुज में आप किसी एक भुजा को चूज कर लें, या BC या AC या AB, आपको जो पसंद आए, रंग पार्टी कैसा है रंग, जो तुम्हारा मन करे कर लो पसंद। तो जो भुजा तुम्हें पसंद आए, BC, AC या AB, किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने BC ले लिया, BC को चूज करके BC के समांतर एक रेखा खींचना है। जब BC के समांतर एक रेखा खींच रहे होंगे बाबू, तो ये क्या करेगा, अन्य दो भुजाओं को, मानिए BC को चूज किए और इसके समांतर एक रेखा खींचे, तो हुआ क्या, यह अन्य दो भुजाओं अर्थात AB और AC को दो बिंदुओं पे काटेगा। मान लेते हैं इसको बिंदु D पर और इसको बिंदु E पर काट रहा है। तो होगा क्या, थेल्स प्रमेय में थेल्स ने ये बताया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी कोई रेखाखंड या रेखा खींची जाती है और वह अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात AD बटा BD बराबर होगा AE बटा CE के, समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अर्थात AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। समझ में आया? ये थेल्स प्रमेय कहता है, और इसी थेल्स प्रमेय पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया थेल्स प्रमेय। अगर इतना आसानी से नहीं समझ में आया तो मेरे पास एक उपाय है। आप क्या करेंगे, अगर आपके घर फ्रिज होगा तो फ्रिज से पानी निकालेंगे ठंडा ठंडा, और चुल्लू भर पानी लेंगे, उसमें डूब मरेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुनिए। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए और वह अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात समझ में आ रहा है? अर्थात AD हेतना बटे हेतना बराबर होगा हेतना बटे हेतना। अर्थात इस भुजा का इस छोटे से खंड का इस छोटे से खंड में भाग दे दिया जाए, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। अगर इस वाले साइड का इस खंड में इससे भाग दे दिया जाए तो ऐसा थेल्स प्रमेय कहता है। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और ये थेल्स प्रमेय का पहला प्रश्न थेल्स प्रमेय से संबंधित है। क्या कह रहा है कि चित्र में एक चित्र बनाया है, आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके, DE के। अर्थात यह रेखा BC DE के समांतर, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। कह रहा है AE बराबर 4 सेमी, AE बराबर कितना है 4 सेमी, CE बराबर 8 सेमी और BD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें AD का मान पूछा है कि AD के जगह पे क्या होगा। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए और अन्य दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात AD बट्टा BD बराबर होगा किसके, AE बट्टा किसके, CE के। अब क्या करें, मान उठा के रख दे। AD की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें चाहिए। और BD का मान कितना है, 12 सेमी रख लेते हैं। AE की वैल्यू कितना है, 4। CE का मान कितना है, 8। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई
8 का गुणा AD में करेंगे तो 8 AD बराबर 12 चौको कितना हो जाएगा 48, या केवल 12 × 4 बस वैसे लिख दीजिए। AD बराबर कितना हो जाएगा 12 × 4 अब बटा 8 AD के पास था नीचे चला आएगा, कितनी बार में 4 दूना 8, 2 छक्के 12, यानी कि AD की जो वैल्यू हुआ क्या आ गई 6। तो क्या ये AD जो है, AD हमसे पूछा AD बराबर 6 से में आंसर होगा। ठीक है, तो क्या इन भुजाओं का अनुपात जैसा थेल्स प्रमेय कहता था वैसा लागू होता है क्या, देख लेते हैं एक बार। क्या 6 का 12 में भाग देने से वही आंसर आएगा जितना 4 का 8 में भाग देने से आएगा, तो देख लेते हैं। 6 × 6 6 दूना 12, 4 × 4 4 दूना 8, यानी कि 1/2 और 1/2, यानी यहाँ भी भुजा का अनुपात 1/2 है, यहाँ भी भुजा का अनुपात 1/2 है, अर्थात थेल्स क्या थे, सही थे। समझ दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पहले समझते हैं समरूप त्रिभुज क्या है। अगर एक त्रिभुज के समान कोई दूसरा त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, ऐसे त्रिभुजों को कहते हैं समरूप त्रिभुज। अगर यह त्रिभुज ABC है, अगर यह त्रिभुज PQR है और इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या हुआ, अगर इस भुजा AB का भाग इस PQ में दिया जाए, अर्थात AB/PQ, ठीक है, जो आंसर आएगा, अगर वही आंसर आए BC का भाग QR में देने पर, BC/QR बराबर वही आंसर आए AC/PR करने पर, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है अगर हर बार बराबर आए, संगत भुजाओं का अनुपात, तो ऐसे दो त्रिभुजों को कहते हैं कि वो आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह 4/9 है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला गया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इन दोनों का अनुपात जो है वह 4/9 अर्थात 4/9 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो एक प्रमेय है बाबू, वो बता दें हम आपको कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये किसका अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात। वो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात संगत भुजा का अनुपात। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो ये बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता है कितना है, 4/9, ये हमें पता है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4/9 है। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो यानी कि ये जो स्क्वायर है इधर चला आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बच जाएगा। अब ये का वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल कितना 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 2/3। तो 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। समझ रहा, सवाल कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की होती है। अर्थात अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस त्रिभुज को कोई एक रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है और एक रेखा जो DE है यह त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/BD बराबर AE/EC। तो ये तीसरी भुजा की क्या रही होगी, समांतर। थेल्स प्रमेय में अभी आपको मैं बताया हूँ पहले सवाल में कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर यह इसके समांतर है तो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। चूंकि यह समान अनुपात में बांटी है इसलिए इसका क्या होगा, समांतर होगी, इसलिए हमारा समांतर आंसर सही हो जाएगा, लंबवत नहीं होगा। ये दिया चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है।
चित्र में एबीसी के आधार एबीसी एक ट्रायंगल बनाया और इसका आधार क्या है बीसी। कह रहा है आधार बीसी के समांतर एक रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। ठीक है, अर्थात बीसी और पीक्यू आपस में क्या है, समांतर है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो निश्चय यह थेल्स प्रमेय का पालन करता होगा और जो भी ट्रायंगल थेल्स प्रमेय के नियम पे चलता है वो दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं। अर्थात ये छोटा वाला ट्रायंगल ए पी क्यू समरूप होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के। अर्थात क्या मैं इसको अलग कर सकता हूं, त्रिभुज ए पी क्यू और एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे रख दिया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब इसको अगर यहाँ से उठाकर इस पे फिक्स किया जाए तो ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, पीक्यू और बीसी का अनुपात तो हमें दिया है, PQ बटा BC कितना दिया है, PQ और BC का अनुपात 1:3, 1/3 दे दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा बराबर 1/3। तो ऐसा तो सबके साथ रहा होगा ना। अगर यहां से लें AP यानी कि छोटे त्रिभुज की ये भुजा बटे बड़े त्रिभुज की संगत AB, है ना, तो AP बटे AB ये भी कितना रहा होगा, 1/3। ये भी AQ बटा AC यहां से लेके यहां तक यानी कि छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा ये भी कितना होगा, 1/3। अब देखिए AP बटा AB का अनुपात आया 1:3। हमें AP और PB का अनुपात पूछा है, AP और PB का अनुपात पूछा है, न कि AP और AB का, न कि AP और AB का। हमें AP और AB पता है, छोटे त्रिभुज की भुजा कितना 1 और बड़े त्रिभुज की भुजा कितना 3। 1:3 के अनुपात में इतना 1 और पूरा कितना 3, 1 और पूरा कितना है 3, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है 3। अगर ये पूरा 3 है, यह इतना 1 यूनिट है तो यह कितना रहा होगा 2 यूनिट, अर्थात AP अब बटा BP, AP और BP का अनुपात कितना 1/2, अर्थात हमारा ऑप्शन 1 क्या है, सही है। ये जो AP बटा AB है, AP बटा AB यह AP छोटे वाले त्रिभुज है और AB बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात है 1/3। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है कि आप AP और AB का अनुपात बताइए, नहीं, AP और BP का अनुपात पूछा है, इतना बटे इतना पूछा है। और जो हमें अनुपात 1/3 मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, AP बटा AB, हमें ये वाला अनुपात मिल रहा है, AB बटा AB, AP बटा AB यानी कि छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, वह 1/3 है। अगर टोटल 3 है, बड़ी वाली भुजा 3 है, छोटा वाला 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तभी तो 2 यूनिट 1 यूनिट मिलकर कितने यूनिट, 3 यूनिट, अर्थात AP या बटे BP का अनुपात कितना होगा, 1:2। चित्र में DF समांतर है BC के, यदि AD बराबर X, AD बराबर X, DB बराबर X-2, DB बराबर X-2, AE बराबर X+2, AE बराबर X+2 और EC बराबर X-1, EC बराबर X-1, तो हमें X का मान पूछा है कि X के जगह पे क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल है कि ये बता दिया है कि DF समांतर है BC के, अर्थात DF ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसका मतलब यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, थेल्स प्रमेय लागू होगा। तो होगा क्या, AD बटा BD बराबर होगा AF बटा FC के, AF बटा FC, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। AD का मान कितना है X, BD का मान कितना है X-2 बराबर AF का मान कितना है X+2 और FC का मान कितना है X-1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, X की वैल्यू निकल जाएगी। X-1 का मल्टीप्लाई X के साथ कराते हैं तो X और X-1, ठीक है, बराबर X+2 और एक कोष्टक में X-2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे होगा, X का X में होगा X² माइनस X से कम X बराबर X+2 X-2, A+B A-B। फार्मूला क्या होता है, A² माइनस B², A² A के जगह पे X है तो X का स्क्वायर माइनस B² B के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देख रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ X² कट जाएंगे तो माइनस X बराबर इधर -4, माइनस से माइनस कट गया, X की वैल्यू कितना आ गई 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल
क्रमशः 169 वर्ग सेमी तथा 225 वर्ग सेमी है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 169 वर्ग सेमी है और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 225 वर्ग सेमी, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि जो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रहा है वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अगर ऐसा है, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है इनकी संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात का वर्ग, ठीक है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, तो 169/225, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है ना, 169 एक का क्षेत्रफल है, एक का 225 है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमने निकाल लिया बराबर संगत भुजा का अनुपात, ये हमसे पूछा है संगत भुजा का अनुपात, ठीक है, संगत भुजा का अनुपात पूछा है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेते आइए, क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। इससे इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, अर्थात संगत भुजा का जो अनुपात होगा, संगत भुजा का अनुपात जो हमसे प्रश्न में पूछा है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह 13 संबंधी 15, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा क्या है, 2 है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, भुजा AB बराबर हो BC के, भुजा BC बराबर हो किसके, CA के या AC के, यानी कि तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर होती है ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई की है, 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, प्रत्येक, कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डाला जाए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। इसके इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाल देंगे लंब, इसको शीर्षलंब कहेंगे। बी से इस AC पे लंब डाल देंगे, इसको शीर्षलंब कहेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब को क्या कहते हैं, शीर्षलंब। हमें इस शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब पड़ता है बाबू ने, ये जो शीर्षलंब पड़ता है समबाहु त्रिभुज में, यह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये पूरी लंबाई 2a है, अगर ये पूरी लंबाई 2a है, अगर यह BC को समद्विभाजित, मान लेते हैं कि AM इसका शीर्षलंब है, AM क्या है, BC का, इस त्रिभुज के BC का एक शीर्षलंब है। अगर AM शीर्षलंब है तो यह सम्मुख भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो पूरी लंबाई 2a है, इसका मतलब एक ये एक मिलकर कौन 2a, ठीक है ना। तो यह क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा। अब देखिए यहाँ से यह चूंकि शीर्षलंब है इसलिए यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का लंब है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में प्राप्त हो रहा है ABM। इस समकोण त्रिभुज ABM में हमें 2 भुजा पता है, एक की लंबाई A है, एक की लंबाई 2A है। क्या AM की लंबाई नहीं निकाला जा सकता है, और AM की लंबाई ही तो शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो AM की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि AM का स्क्वायर, AM है क्या, लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि BM का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, तो AB है कितना, AB है 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस BM है कितना A, तो A का स्क्वायर। देखिए 2A स्क्वायर मतलब 2A कितनी बार, 2 बार, 2A इंटू 2A यानी कि 4A स्क्वायर, मतलब 2A इंटू 2A, 2 दूना 4, ए पे एक घात मिलकर ए पे का 2 घात, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर, ठीक है। 4 गो A स्क्वायर में से 1 गो A स्क्वायर घटित कितना होगा, 3 गो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, AM का स्क्वायर,
एम का स्क्वायर, एम है क्या शीर्षलंब, हमें शीर्षलंब चाहिए, शीर्षलंब का वर्ग हमसे नहीं पूछा है, शीर्षलंब की लंबाई पूछा है, यानी कि वर्ग को हटाना पड़ेगा, तो वर्ग को हटा के इधर क्या बना देंगे, कड़ी बना देंगे, तो एम बराबर हो जाएगा कड़ी में 3a स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन गया, रूट बन गया। अब देखिए इसको बाहर निकालते हैं, तो एम बराबर 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए कड़ी के अंदर ही रहने देते हैं, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, केवल ए होगा, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, ऐसा समझ सकता है। ठीक है, तो √3a या a√3 ऐसे बोल लीजिए, जो भी बोलना हो, एक कड़ी में 3 बोलिए या कड़ी में 3a। यहाँ पे देखिए कहीं ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब की लंबाई होती है वह कड़ी में 3a होती है, इसे रट्टा मार लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9 संबंधी 4 के अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हम जानते हैं भुजा का अनुपात और क्षेत्रफल के अनुपात का यह संबंध है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात वह क्या होता है, भुजा के अनुपात का, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी भुजा के अनुपात का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो जो आएगा वही अनुपात होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो भुजा का अनुपात इस बार दिया है, अगले बार इसके पहले वाले सवाल में जो लगा है उसमें दिया था क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमें भुजा का अनुपात निकाल दिया। अब भुजा का अनुपात दिया है, हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे दे रहा है संगत भुजाएं 9 संबंधित 4 के अनुपात में है, यानी कि 9/4 का अनुपात, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 81 संबंधित 16। यह क्या है 81/16, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यही पूछा है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, तो 81 संबंधित 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, एक त्रिभुज बनाया होगा, और इस त्रिभुज ABC में AB का माप कितना है 6 कड़ी में 3। ठीक है, AC बराबर 12 सेमी, तो AC बराबर कितना लिख दिए, AC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, तो BC बराबर 6 सेमी। कह रहा कोण B, ये जो कोण है यह कितने अंश का रहा होगा, तो थोड़ा इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ होगा, हो सकता है कोण B का मान मिल जाए। अच्छा देखिए 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर 6 6 के 36, और 36 3 का कितना हो जाएगा 108। ठीक है, कड़ी में 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3, 6 6 के 36, कड़ी में 3 मिलके 3 है ना, 6 3 18 को 8, 3 3 9 10, यानी कि 108। तो 6 कड़ी में 3 के स्क्वायर होगा 108। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर 108 में 36 जोड़ दिया जाए तो 144 हो रहा है, यानी कि AB के स्क्वायर में BC के स्क्वायर, ये BC बराबर कितना था 6। ठीक है, BC का स्क्वायर, यह क्या था AB का स्क्वायर। ठीक है, और यह क्या है CA का स्क्वायर। अगर AB के स्क्वायर में हमने जब BC के स्क्वायर को जोड़ा तो हमें AC का स्क्वायर प्राप्त हुआ, अर्थात 108 में 36 जोड़ने पर 144 मिल गया, यानी कि AB के स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर 108, और BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी कि 36। जब 108 में 36 जोड़ा गया तो कितना मिल गया 144, तो 144 तो AC का स्क्वायर है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग के, यानी कि ये जो भुजा AC रही होगी या निश्चय ही सबसे बड़ी भुजा कर्ण रही होगी, और कर्ण के सामने वाला कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, यानी कि यह त्रिभुज ऐसा नहीं रह के कहीं समकोण त्रिभुज रहा होगा, हमें पता नहीं था इसके पहले। ठीक है, लेकिन अब पता चल गया, तो यानी कि यह कोण B का मान कितने डिग्री रहा होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, और उम्मीद है कि इससे बाहर सवाल बोर्ड में नहीं पूछ सकता है,
बार बार रिपीट करता है। ये लास्ट सवाल होगा। जितना सवाल मतलब 10 या 11 सवाल जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, आप उतना दोहरा के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा में पूरा नंबर आप 20 में 20 बहुविकल्पी करके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये 10वां सवाल, इसके पहले जो 9वां सवाल बताओ उसी पर बेस है। इसको लगा के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से लगाइएगा। अगर देखिएगा कोण बी का मान 90 आता है या नहीं, 90 ही आता है, अधिकांश सवालों में 90 ही आता है, ठीक है, और 90 आएगा भी। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और 11वां सवाल देखिए, एक चित्र दे रहा है, चित्र में डीई समांतर है बीसी के, डीई रेखा है जो वो बीसी के समांतर है। यह थेल्स प्रमेय है, जब भी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींच दी जाए तुरंत वहां पे थेल्स प्रमेय लग जाता है, ठीक है। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जो भुजाएं दो गो होती हैं वो समान अनुपात में बढ़ जाती हैं, तो एडी अब बट्टा क्या हो जाएगा, बीडी बराबर होगा एई अब बट्टा क्या, सीई के, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा एडी यह नहीं दिया है, बाकी ये तीनों दे दिया है, तो हमें आसानी से निकल जाए। एडी हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है। और बीडी की लंबाई कितनी है, 10.8 बराबर एई, एई की लंबाई है 2.7 अब बटा सीई, सीई कितनी है 8.1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, एडी का 8.1 में होगा तो 8.1 एडी, ठीक है। 10.8 का 2.7 में करा लेते हैं, गुणा मत कराना, बाद में कटेगा, ठीक है। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, 10.8 गुणे 2.7 अब बटा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 8.1, ठीक है। यहाँ देखिए 0.1 अंक के बाद, ये भी 0.1 अंक के बाद से दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, 27 3 81 डायरेक्ट कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हुआ 10.8/3, 10.8/3। यहाँ समझे है ना कि दशमलव से दशमलव कट गया है ना, क्योंकि यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 में इससे भी मल्टीप्लाई, 10 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, यानी कि 3.6 एडी की जो लंबाई होगी 3.6 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।